नमस्कार दोस्तों, पंचशील एजुकेशन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत कर रहे थे नदियों के बारे में। तो जो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगी हमारी नदी यमुना। नदी है आज हमारी यमुना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन जैसे हिमाचल प्रदेश की प्रवाहित होने वाली सबसे छोटी नदी वो हो जाएगी हमारी यमुना। हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी वो चल जाएगी हमारी सतलुज। तो नदी जो आज हमारी रहेगी वो रहेगी यमुना। हिमाचल प्रदेश की दक्षिणतम नदी, हिमाचल प्रदेश की दक्षिणतम नदी यानी कि दक्षिण दिशा में आने वाली नदी हिमाचल प्रदेश में वो नदी है हमारी यमुना। अब देखते हैं हम इसका वैदिक नाम क्या है। किसी भी नदी को पढ़ने से पहले उसका वैदिक संस्कृत नाम जानते हैं। तो इसका जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम है कालिंदी। कालिंदी ये किस नदी का नाम है? ये है हमारी यमुना नदी का। और इसका कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई, तो यमुना नदी है वो कुल लंबाई कितनी है उसकी? ये है इसकी 1525 किलोमीटर, ये इसकी कुल लंबाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है? हिमाचल प्रदेश में ये प्रवाहित होती है मात्र 22 किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी 1525 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने का जो एरिया है इसका कितने किलोमीटर प्रवाहित हो रही है? ये हो रही है प्रवाहित मात्र 22 किलोमीटर। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला सिरमौर, जिससे कौन सी नदी टच हो रही है? हमारी यमुना नदी। अब देखते हैं यमुना नदी निकलती कहाँ से। ये जो मैप है हिमाचल प्रदेश का मैप, और ये मैप का दक्षिण हिस्सा है। तो ये है उत्तराखंड। तो यहाँ से क्या, एक पर्वत है यहाँ पर उत्तराखंड में। इस पर्वत का नाम है कालिंद, क्योंकि इसी के नाम पर तो नदी का नाम फिर कालिंदी पड़ा। जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है, पर्वत है ये कालिंद। तो कालिंद पर्वत से निकलने वाली नदी का नाम हो गया कालिंदी, और अन्य नाम इसका क्या है? यमुना। इस नदी का संबंध है सूर्य भगवान से। तो इस नदी का संबंध सूर्य भगवान से है। जो सूर्य थे उनकी क्या थी? पुत्री थी यमुना। और इसी नदी का दूसरा नाम है यमी। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? यमी। यमुना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सूर्य से। और यमुना नदी का अन्य नाम यमी। अब यमी नाम क्यों पड़ा इस नदी का? क्योंकि यमुना नदी का भाई है यमराज। तो यमराज की बहन होगी यमी। तो यह यमी नाम किसका ही है? यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? यमी। और किससे संबंधित है? सूर्य भगवान से। नदी कौन है? यमुना। निकल कहाँ से रही है? कालिंद पर्वत से। और ये जो पर्वत है यहाँ चल पड़ती है नदी। जो नदी यहाँ चलती है तो यहाँ पर क्या है? एक पवित्र स्थल है यहाँ का, यमुनोत्री, बिल्कुल इस पॉइंट में। तो नदी कहाँ से निकल रही है? कालिंद पर्वत से। और जहाँ पर ये पॉइंट है यहाँ पर क्या है? मंदिर बनाया गया है यहाँ पर। नदी कौन है? ये यमुना। और ये पर्वत है, किस पर्वत से निकल रही है? ये हमारा कालिंद पर्वत। इस कालिंद पर्वत से जलधारा निकलेगी, किसका निर्माण करेगी? वो यमुना का निर्माण करेगी। है किस राज्य में पर्वत है? ये है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड से ये नदी निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ बाहर से निकल रही है, बाकी 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। 2 नदियाँ कौन कौन थी? वो एक नदी थी हमारी सतलुज, और दूसरी हमारी यमुना। सतलुज निकल रही है मानसरोवर से, और जो यमुना नदी है ये निकल रही है उत्तराखंड के किस पर्वत से? कालिंद पर्वत से। तभी इसका नाम क्या पड़ा फिर? कालिंदी। जहाँ से नदी निकल रही है वो पर्वत कौन है? कालिंद पर्वत है। तो जैसे ये पर्वत है, बहुत सारे पर्वत, इन्हीं पर्वतों जो ये कालिंद नामक पर्वत है, और वहाँ से क्या निकली? जलधारा निकली। जलधारा निकली, और इसकी यहाँ पॉइंट में यहाँ क्या बना है? एक मंदिर बना है, यमुनोत्री धाम। तो ये जो मंदिर है ये किसके संगम में बना है? यहाँ से नदी कौन आ रही है? कालिंद पर्वत से यमुना नदी। और इसके यहाँ छोर पे जो मंदिर बना है ये है यमुनोत्री मंदिर। तो किस राज्य में? ये उत्तराखंड में। इसके बाद नदी एंट्री होती है हमारे बिलासपुर में।
जैसे यहाँ से नदी चलती है और यहाँ पर मिल जाती है। तो किसी नदी का क्वेश्चन आते या तो उसका उद्गम स्थान से, या तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश कर रही है, या फिर हिमाचल प्रदेश को कहाँ कर छोड़कर जा रही है, ये इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये जो है ये जो एरिया है, इस जगह का नाम है खोदर मांजरी। इंपॉर्टेंट जगह है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से प्रवेश कर रही है। तो जगह क्या है, खोदर मांजरी। तो ये जगह क्या है, जगह कौन है हमारी, ये सिरमौर में जगह है खोदर मांजरी। यमुना नदी यहाँ पे प्रवेश कर रही है, तो होगी हमारी यमुना नदी। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी है कौन कौन सी है। तो किन्नौर में एक जगह है, यहाँ से एक नदी जलधारा आ रही है रूपिन। किन्नौर से एक जलधारा आ रही है, नाम इसका रूपिन। और उत्तराखंड से एक जलधारा आ रही है, इसका नाम है सुपिन। रूपिन और सुपिन जो एरिया है उत्तराखंड का, यह है गढ़वाल। तो यहाँ पर किसका संगम हो रहा है, रूपिन और सुपिन का। और यहाँ से जो नदी बनेगी वो नदी बन रही हमारी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी उत्तराखंड में यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है 150 किलोमीटर बह रही है। कौन नदी, टॉन्स नदी 150 किलोमीटर। और देखो सहायक इसकी 150 किलोमीटर और कुल हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बह रही है। तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी टॉन्स नदी। तो टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश में शिमला और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए चल रही है। तो क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से कि शिमला और उत्तराखंड का बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है। इसमें यमुना नहीं आएगा, क्योंकि यमुना तो नीचे से हो रही है क्रॉस। यहाँ से जो नदी आ रही है वो नदी कौन है, टॉन्स नदी। और टॉन्स नदी का संगम कहाँ हो रहा है, रूपिन और सुपिन के मिलने से। ये चलिए नदी कुल लंबाई कितनी है इसकी, 150 किलोमीटर। और किसकी सहायक नदी है, यमुना की। ना कि यमुना है टॉन्स की सहायक। टॉन्स किसकी सहायक है, यमुना नदी की। और यमुना नदी के ऊपरी हिस्से में यानी कि उत्तर दिशा में कौन सी नदी बह रही है, टॉन्स नदी। और शिमला और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाती हुई कहाँ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी यहाँ पर कलसी नामक प्लेस में। जो कलसी और खोदर मांजरी पास ही नज़दीक है, 2-3 किलोमीटर का गैप इनका, यही है कलसी भी। तो मैक्सिमम यहाँ खोदर मांजरी बोलते हैं यहाँ पर। तो खोदर मांजरी में 2 नदियों का संगम हो रहा है, यमुना का और किसका हो रहा है, ये हो रही है हमारी टॉन्स नदी। अगर यहाँ खोदर मांजरी ऑप्शन नहीं होगा तो कलसी होगा। तो यहाँ पर नदी मिलेगी टॉन्स नदी। और टॉन्स नदी की कुल लंबाई होगी हमारी 150 किलोमीटर। जो कहाँ से मिल रही है, रूपिन और सुपिन की मिलने से जलधारा मिली और नदी बनी टॉन्स नदी। शिमला के नीचे वाले हिस्से बहते बहते ही कहाँ पहुँच जाएगी, कलसी नामक स्थान से। ये तो होगी टॉन्स नदी। अब टॉन्स नदी की भी सहायक नदी आएगी, जो कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। बाकी ये क्वेश्चन उत्तराखंड के लेवल का एक क्वेश्चन है। अभी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इनको देखेंगे हम। यमुना नदी का जहाँ संगम और हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है सिरमौर से, उस जगह का नाम है खोदर मांजरी। इंपॉर्टेंट जगह है खोदर मांजरी। यहाँ से एंटर कर रही है और ताजेवाला से ये एग्जिट कर लेगी हिमाचल प्रदेश छोड़कर। तो ये जगह है खोदर मांजरी। यहाँ जो संगम हो रहा है, देखो एक तो 2 इंपॉर्टेंट नाम हो गए हैं। एक तो यहाँ से एंट्री कर रही है, दूसरा टॉन्स नदी यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ से एक नदी आती है और शिमला की पब्बर नदी। पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है, टॉन्स की। मैक्सिमम बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि टॉन्स होगी पब्बर की सहायक नदी। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, टॉन्स तो बहुत लंबी नदी है, 150 किलोमीटर के आसपास बह रही है। लेकिन जो पब्बर नदी है वो किसकी सहायक है, वो है टॉन्स की सहायक। और टॉन्स किसकी सहायक है, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक हो जाएगी, दिल्ली से होते हुए, यूपी से होते हुए इलाहाबाद नामक स्थान में मिलती है टॉन्स यमुना नदी और गंगा मिल जाती है। तो यमुना किसकी सहायक हो जाएगी, फिर गंगा की। शिमला के यह जगह है चांसल चोटी। शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल चोटी। जो चांसल चोटी से नदी निकल रही है पब्बर नदी। अब कहाँ से निकल रही है, शिमला में एक झील है चंद्रनाहन झील। जो चंद्रनाहन झील का जो पानी का जो फ्लो ओवर होगा, वहाँ से कौन जलधारा निकलेगी, पब्बर। यही है हमारा चांसल चोटी है। और उस चोटी के नीचे एक झील बनी है चंद्रनाहन झील। अब देखो नाहन हो जाएगा हमारा सिरमौर में, और ये है चंद्रनाहन झील। नाहन का मुख्य, सिरमौर का मुख्यालय हो जाएगा नाहन। लेकिन ये कौन सी झील है, चंद्रनाहन है, ये हो जाएगी हमारी शिमला में। यहाँ से जो जल निकले, जो नदी निकल रही है पब्बर नदी, कहाँ मिलेगी, वो टॉन्स की में। और टॉन्स की सहायक हो जाएगी यमुना की। इसके बाद इसकी एक और सहायक है, देखो सहायक की सहायक आ रही है। इसकी सहायक है टॉन्स, और टॉन्स की सहायक है पब्बर, और पब्बर की सहायक हो जाएगी मेरी आंध्रा। तो यहाँ से लेट देख कर करना है अपने कि जो आंध्रा है वो भी किसकी सहायक हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी पब्बर की। पब्बर है टॉन्स की।
जो पब्बर नदी में जो आंध्रा नदी मिल रही है वो प्लेस कौन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा चिड़गांव। पहले थी यमुना नदी, इसकी सहायक नदी कौन की होगी थी हमारी, टॉन्स नदी। और टॉन्स की सहायक कौन होगी थी, पब्बर नदी। और पब्बर नदी कहाँ से निकल रही थी, ये निकल रही थी चंद्रनाहन से। चंद्रनाहन क्या है, एक झील है। और चंद्रनाहन झील है, इसकी किस चोटी से चंद्रनाहन झील का किसके नीचे बनी है, ये है हमारी चांसल। तो यमुना टॉस, टॉस का पब्बर, पब्बर कहाँ से निकले, चंद्रनाहन से। और चंद्रनाहन शिमला सबसे ऊंची चोटी से निकल रही है चंद्रनाहन झील। इसके बाद देखा हमने जो पब्बर है, जो पब्बर नदी है, इसके सहायक कौन आ रही है अब, आंध्रा नदी। आंध्रा नदी, और आंध्रा नदी और पब्बर नदी का संगम जहाँ हो रहा है वो है चिड़गांव। शिमला का खूबसूरत समझो गांव है, कौन है वो, चिड़गांव। तो चिड़गांव में किन किन का संगम हो रहा है, वो हो रहा है हमारा पब्बर और आंध्रा, इन नदी का संगम हो रहा है चिड़गांव में। तो पब्बर की सहायक हो जाएगी आंध्रा नदी। इसके बाद क्या होता है, एक और नदी मिलती है, एक और नदी मिलती है, इसका नाम है पटसनी। पटसन नदी कौन है, पटसनी। खड़ा पत्थर के पास निकलती है नदी और रोहड़ू नामक स्थान पे मिल जाती है। जो रोहड़ू है उस स्थान में कौन सी नदी मिल रही है, पब्बर नदी, ये पटसन नदी। तो किसकी सहायक हो जाएगी अभी, पब्बर की। तो पब्बर नदी में बहुत सारी नदी मिल रही हैं और पब्बर नदी टॉन्स से मिल रही है। और टॉन्स कहाँ मिल जा रही है फिर, खोदरमंजरी में। अभी जैसे यहाँ जगह आती है हमारी, ये पॉइंट है यहाँ पर देखो, यहाँ से शिमला है, ये सिरमौर है, ये उत्तराखंड है। यहाँ एक और नदी आ रही है मिन्नस, नदी कौन है, मिन्नस। तो मिन्नस नदी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि यहाँ एक जगह है, यहाँ पर जिला है हमारा सिरमौर, शिमला, उत्तराखंड, जहाँ इनका संगम हो रहा है वहाँ एक नदी आ रही है मिन्नस। तो मिन्नस नदी का संबंध समझ गए आप। यहाँ से क्या हो रहा है, सिरमौर, उत्तराखंड, शिमला, और ये नदियाँ पब्बर, टॉन्स, आंध्रा और पटसनी। इसके बाद नहीं चलती है सिरमौर में, ये हमारा जिला है सिरमौर। अब ये चली यहाँ से नदी, यहाँ हो गया संगम इनका, ये चलती है नदी और चल जाती है हरियाणा में। इतनी जगह ये क्रॉस कर रही है किसको, ये कर रही है हमारे सिरमौर को। अब देखते हैं हम सिरमौर में इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सिरमौर में सबसे लंबी सहायक नदी है गिरि नदी। सिरमौर की प्रमुख नदी गिरि नदी है। जैसे चंबा को दो भागों बांट रही नदी रावी नदी, मंडी के दो भागों बांट रही नदी व्यास नदी, वैसे ही सिरमौर को दो भागों बांट रही नदी यमुना नहीं होगी, कौन हो जाएगी, गिरि नदी। मैक्सिमम यमुना को ला रहे, ठीक है, तो कौन होगी हमारी यहाँ, गिरि नदी। तो यहाँ से कुपड़धार है, यहाँ से नदी निकल रही है गिरि नदी, और गिरि नदी सोलन से होते हुए यहाँ मिल जाती है। तो सिरमौर को दो भागों में बांटने वाली नदी गिरि नदी। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर गिरि नदी आ गई, यहाँ पर, यहाँ से एक और सहायक नदी आती है इसकी, ये नदी आती है हमारी अश्वनी खड्ड। अश्वनी खड्ड शिमला से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, सोलन के आसपास, किस नदी में, ये नदी है हमारी गिरि नदी में। और चल पड़ती है गिरि नदी। गिरि नदी के इस हिस्से को कहते हैं गिरि पार और इस हिस्से को कहते हैं गिरि आर। जो गिरि नदी है सिरमौर के दो भागों बांट जाती है, एक गिरि पार, एक गिरि आर। और गिरि नदी को गिरि गंगा के नाम से जाना जाता है, गिरि नदी को गिरि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निकल कहाँ से गिरि नदी, शिमला से, अश्वनी खड्ड शिमला से, और संगम कहाँ हो रहा है इनका, बॉर्डर एरिया पे। ये चलो यहाँ से कौन सी खड्ड आ गई है मेरे, ये नदी आ गई हमारी गिरि नदी। और गिरि नदी जहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर गिरि नदी से मिल रही है यमुना से, वहाँ जगह है रामपुर घाट। जगह कौन है हमारी यहाँ पर, रामपुर घाट। अब देखो रामपुर, रामपुर चल जाएगा शिमला में, रामपुर कहाँ चल जाएगा, शिमला में। और रामपुर घाट ये चला जाएगा हमारे सिरमौर में। अगर रामपुर पूछा होगा तो रामपुर तो शिमला, और एक कौन सा रामपुर घाट, तो इस एरिया को क्या कहेंगे हम, रामपुर घाट। तो इसके पास कौन सी नदी मिल रही है हमारी, गिरि नदी। तो उसका उद्गम स्थान कालिंद नामक पर्वत, ये जो नदी है गंगोत्री से यमुनोत्री से होते हुए कहाँ आई, हिमाचल में,
सिरमौर जिले में बह रही है। इसके बाद कौन सी नदी सिरमौर को 2 भागों में बांट रही है? नदी है हमारी गिरि नदी। और गिरि को किस नाम जाना जाता है? गिरि गंगा के नाम से। यार ऊपर से नदी कहाँ से आ रही है? शिमला से होते हुए आ रही है नदी, सोलन का बॉर्डर बनाते हुए, और कहाँ चल जा रही है? 2 भागों बांट रही है। कौन सी नदी है? गिरि नदी। और जहाँ इसका संगम हो रहा है ये एरिया क्या है? रामपुर घाट। तो इंपॉर्टेंट जगह है। किस नदी में गिरि नदी का संगम हो रहा है? यमुना नदी में, रामपुर घाट। अब यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी आती है, जलाल नदी। यहाँ से एक नदी आती है इसकी, जलाल नदी। नदी है जलाल। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है? नदी हमारी जलाल। किस नाम जाना जाता है? लाल नदी के नाम से। एक यहाँ पर पुरानी लोक कथा है कि यहाँ पर परशुराम जी ने क्या धोए थे, यहाँ पर हम अस्त्र शस्त्र धोते थे इस नदी में, और इसका रंग क्या हो गया था? लाल। क्योंकि जैसे वो किसी का विनाश करते या किसी का वध करके आते थे तो इस नदी में क्या करते थे? वो अपने सारे हथियार धोते थे, और इस नदी का रंग क्या हो गया था? लाल। लेकिन वर्तमान समय में इस नदी एक समझ लो पूरी तरह सूख गई है नदी। पर क्वेश्चन आता है यहाँ से जहाँ नदी का संगम हो रहा है, किस किस नदी का? गिरि नदी का और जलाल नदी का जहाँ पर संगम हो रहा है, वो जगह कौन है? वो जगह है ददाहू। अब ददाहू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ महीने पहले हमने देखा था ददाहू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ददाहू का नाम आया था। क्यों आया था? क्योंकि ऐसा पहला स्कूल था जहाँ पर उन्होंने क्या किया था? अपनी लोकल भाषा में मॉर्निंग असेंबली प्रार्थना सभा की थी। स्कूल आए ददाहू। पहाड़ी बोली में प्रार्थना करने वाला प्रथम स्कूल हिमाचल का पहला स्कूल बना था ददाहू। ददाहू में किन का संगम हो रहा है? जलाल और गिरि नदी का। स्कूल है ददाहू। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ जितने चाहे वो प्रार्थना होगी, प्रेयर होगी, जितने पूरा मॉर्निंग असेंबली का जो भी काम होता है वो किस भाषा में होता है? इनकी अपनी भाषा में, लोकल भाषा में। तब फेमस कौन सा स्कूल है? ददाहू स्कूल। हिमाचल प्रदेश का पहला एकमात्र स्कूल। वह सारे स्कूलों में क्या हिंदी में होता है, प्रार्थना हो जाती है, प्रेयर होगी, सप्त होगी, सारी किस में होती है? हिंदी में ही होता है। लेकिन एक मात्र स्कूल है हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर पूरी मॉर्निंग प्रार्थना सभा होती है। किस भाषा में हो रही थी? वहाँ की अपनी लोकल भाषा में हो रही थी, क्षेत्रीय भाषा में। इससे क्या हो रहा है? क्षेत्रीय भाषा से लोगों को जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ से मिल रही है हमारी कौन सी नदी मिली थी? यहाँ पर जलाल नदी। जगह है इंपॉर्टेंट, कौन सी जगह थी वो? ददाहू। ददाहू में 2 नदियों का संगम हो रहा था। अभी और यहाँ से एक और नदी आ रही है, यहाँ से वो किस दिशा में आ रही है? वो हरियाणा की साइड। नदी है हमारी है मारकंडे। एक मारकंडे ऋषि का मंदिर है बिलासपुर में, लेकिन ये क्या है? मारकंडे नदी। कौन है ये? मारकंडे नदी। तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? सिरमौर में ही। और इसी नदी के किनारे इनकी राजधानी बसी हुई है। ये इसका मुख्यालय, सिरमौर का मुख्यालय नाहन। किस नदी के किनारे? भी मारकंडे नदी के किनारे। और ये इसी नदी में है सुकेती जीवाश्म पार्क। सुकेती जीवाश्म पार्क एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क सुकेती जीवाश्म पार्क बस इसी एरिया में आया है। भी सुकेती जीवाश्म पार्क काम चला था इसका 1969 में, और 1974 में इसका राज्य सरकार को सौंप दिया गया था, यहाँ की आम जनता को खोल दिया गया था। सुकेती जीवाश्म पार्क होता क्या है? यहाँ पर जितने भी पुराने जानवर होते हैं उनके क्या अवशेष रखे जाते हैं, उनके जीवाश्म रखे जाते हैं। तो जीवाश्म से क्या बन गया? सुकेती जीवाश्म पार्क। देखो क्वेश्चन होता है यहाँ से कि सुकेती खड्ड किसके सहायक है? वो जाएगी ब्यास की, तो सुकेती खड्ड हो जाएगी मंडी में, और यह सुकेती जीवाश्म पार्क ये चल जाएगा हमारे सिरमौर में। सिरमौर, यहाँ से हमारे पहले मुख्यमंत्री भी सिरमौर जिले थे, YS परमार जी। वो किस जिले से संबंधित थे? वो भी सिरमौर से ही थे। ये हमारा जीवाश्म पार्क है। यहाँ पर क्या है? अभी ये थोड़ी ओरिजिनल है, क्या है? सीमेंट का बनाया हुआ है। सबसे बड़ा कछुआ उस वक्त का होता था, और ये अवशेष उस वक्त हाथी देखा होगा, इतने बड़े बड़े हाथी होते थे। दरियाई घोड़ा, उसके अवशेष भी कहाँ रखे अब तक? जीवाश्म में। आजकल वो प्रजाति क्या हो रही है? लुप्त हो रही है। जो प्रजाति लुप्त हो रही है उनको रख दे कहीं कहीं उसको जीवाश्म बना के पार्क बना देते हैं। तो वैसे पार्क है सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर में। भारत हिमाचल का एकमात्र जीवाश्म पार्क है हमारे सिरमौर में। किस नदी के किनारे चल जाएगा? मारकंडे नदी के किनारे। यहाँ नहीं आएगा गिरि, ना आएगा यमुना, नदी है मारकंडे नदी। इसके बाद यमुनोत्री से हो रहा है इसका, किसका उद्गम? यमुनोत्री से हो रहा है यमुना का, कालिंदी नामक पर्वत से। तब इसका नाम क्या पड़ गया? कालिंदी। अब यहाँ पर
रेणुका, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका, वो किस नदी के किनारे चल जाएगी? वो चल जाएगी हमारी गिरि नदी के किनारे। कौन सी झील चल जाएगी? रेणुका। जिसका आदमी क्वेश्चन आता रहता है ऐसा एग्जाम में कि किस झील में आकृति सोई हुई महिला के समान है, वो झील कौन चल जाएगी? हमारी रेणुका। और इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेणुका और परशुराम जी का क्या संबंध है? तो परशुराम की माता कौन थी? रेणुका। और इनके जो हस्बैंड थे वो थे जमदाग्नि ऋषि, जिनको जामलू ऋषि के नाम से जाना जाता है कुल्लू में। यह झील है हमारी रेणुका, जिसकी 3 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है 3 किलोमीटर और चौड़ाई है उसकी 500 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर उसकी क्या है? चौड़ाई। तो किस नदी के किनारे चल जाएगी? ये भी चल जाएगी हमारी गिरि नदी के किनारे। तो ददाहू किस नदी के किनारे चल जाएगा? ददाहू भी चल जाएगा हमारा गिरि नदी के किनारे। तो अश्वनी खड्ड भी किसकी सहायक हो जाएगी? अश्वनी खड्ड भी हो जाएगी गिरि नदी के किनारे। गिरि नदी की इस तरफ गिरि पार, इस तरफ गिरि आर, और जो संगम हो रहा है जहाँ पर कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारे जगह कौन सी? यहाँ पर है रामपुर घाट। यहाँ से नदी एंट्री कर रही है खोदर मांजरे से, और यहाँ से तो यहाँ एग्जिट कर रही है। तो ये तो ये खोदर मांजरे एग्जिट यहाँ से एंट्री कर रही है। लेकिन यहाँ जगह जा रही है नदी हरियाणा में, उस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है ताजेवाला। ताजेवाला। ताजेवाला से नदी क्या कर रही है? एग्जिट ले रही है। एंट्री कहाँ से कर रही है? खोदर मांजरी से। इसकी सहायक नदी टॉन्स नदी, और इसकी सहायक नदी है पब्बर नदी, आंध्र नदी। और इस नदी के किनारे बसा हुआ है पांवटा साहिब। तो पांवटा साहिब किस नदी के किनारे चल जाएगा? यमुना नदी के किनारे चल जाएगा हमारा पांवटा साहिब। और पांवटा साहिब किससे संबंधित है? सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उनसे संबंधित है पांवटा साहिब। ये पांवटा साहिब इन्होंने क्या किया था? यहाँ 10वें ग्रंथ की रचना कर दी थी कहाँ? पांवटा साहिब में। और पांवटा साहिब जो गुरुद्वारा है वो किस नदी के किनारे चल जाएगा? वो चल जाएगा पांवटा साहिब। पहले तो किस गुरु से चल जाएगा? गुरु गोबिंद सिंह। और यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी की जो अस्त्र शस्त्र थे वो कहाँ रखे? हमारे पांवटा साहिब में। यहाँ पर हर साल यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह ने कितने 4.5 साल क्या किए थे यहाँ पर बिताए थे अपने। हुआ क्या था यहाँ पर? जैसे यहाँ से गुरु गोबिंद सिंह जी क्रॉस हो रहे थे, उनका घोड़ा एक चांद को वहाँ क्या था? रुक गया था। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने वहाँ रुकने का सोचा, और वहाँ कितने साल आगे? वो 4.5 साल सिर्फ पांवटा साहिब में निकाले थे। तो ये थी हमारी यमुना नदी। निकल कहाँ से रही है? जहाँ कहाँ से रही है? कौन कौन सी की सहायक नदियाँ हैं? ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।